आज के इस लेक्चर में हम चेक करेंगे जो भी आइटम्स हम ऐड करेंगे वो ऑलरेडी अवेलेबल है इनसाइड कार्ट आइटम्स अरे और नॉट। लेट मी कम टू डेमो। यहाँ पे हम इसको डिक्रीज करेंगे। फर्स्ट एड दिस आइटम टू कार्ट, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट 5 एडेड टू कार्ट सक्सेसफुली। बट यहाँ पे इंक्रीज, अभी सेम प्रोडक्ट वी आर एडिंग टू कार्ट, जैसे भी क्लिक हमें आएगा अपडेटेड प्रोडक्ट क्वांटिटी इन द कार्ट। तो दोबारा से ये आइटम कार्ट में ऐड नहीं होगा, इंस्टेड इसकी क्वांटिटी हम अपडेट करेंगे। बट यहाँ इनसाइड द प्रोडक्ट 2 हमने ऑलरेडी ऐड किया था। देखो वी आर हैविंग दिस प्रोडक्ट 2। दोबारा से वी विल क्लिक द क्वांटिटी, ऐड आइटम्स टू कार्ट। अभी इनसाइड दिस कार्ट आइटम्स हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट 2 और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट 2। फर्स्ट टाइम की क्वांटिटी हमने पास किया है 1, सेकेंड टाइम हमने पास किया है 2। बट इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग द क्वांटिटी वो क्या कर रहा है, एक और आइटम को हमारे कार्ट में ऐड कर रहा है। डेफिनेटली वी डू नॉट वांट दिस। तो उसके लिए कम टू cartslice.js, यहाँ पे इनसाइड दिस फुलफिल स्टेट हम चेक करेंगे जो भी आइटम्स हम ऐड कर रहे हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है सिंपली अपडेट, अगर अवेलेबल नहीं है ओनली देन ऐड द आइटम्स टू कार्ट। बिलो दिस हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, वेरिएबल का नाम देंगे एग्जिस्टिंग आइटम एंड देन फ्रॉम कार्ट आइटम्स, ओके, ये कार्ट आइटम इज नथिंग बट अरे। एंड मान लो इनसाइड दिस कार्ट आइटम्स वी आर हैविंग 2, 3 एंड 4। तो ये सारे आइटम्स वी आर हैविंग इनसाइड दिस कार्ट आइटम्स और इस कार्ट आइटम्स में वी विल अप्लाई दिस फाइंड मेथड। तो ये फाइंड मेथड कंडीशन को चेक करेगा और जो भी वैल्यू कंडीशन को मेट करता है और जो भी फर्स्ट वैल्यू कंडीशन को मेट करता है देन इट विल रिटर्न दैट वैल्यू एज द रिजल्ट। तो यहाँ पे इनसाइड दिस कॉलबैक फंक्शन हम आर्गुमेंट को पास करेंगे i एंड वी विल एक्सेस i डॉट प्रोडक्ट एंड हम कंडीशन को चेक करेंगे वो इक्वल टू होता है आइटम डॉट प्रोडक्ट। लेट अस अंडरस्टैंड। तो ये कार्ट आइटम इज नथिंग बट अरे एंड इनसाइड दैट हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप होगा i की वैल्यू होगी 2, सेकेंड टाइम i की वैल्यू होगी 3 एंड थर्ड टाइम i की वैल्यू होगी 4। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप होगा इनसाइड दिस आइटम हमने क्रिएट किया है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तो इस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी अवेलेबल होगी। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप होगा इनसाइड दिस वी विल हैव द रिजल्ट और उसके पास प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल होगी। नाउ जस्ट अज्यूम दिस इज आवर प्रोडक्ट आईडी 2, 3 एंड 4 एंड ये जो भी आइटम हम ऐड करेंगे उस प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पे स्टोर होगी। तो हम चेक करें अगर बोथ आर इक्वल, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है फॉर एनी एलिमेंट वो वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू असाइन होगा फॉर दिस वेरिएबल। नाउ मान लो दोबारा से वी आर ट्राइंग टू ऐड दिस 4, ओके, आइटम डॉट प्रोडक्ट इज 4। फर्स्ट टाइम i डॉट प्रोडक्ट इज 2, 2 इज इक्वल टू 4, द कंडीशन फेल्स और ये रिटर्न करेगा अनडिफाइंड। सेकेंड टाइम i डॉट प्रोडक्ट होगा 3, 3 is equal to 4, the condition fails, it returns undefined. Then I dot product है 4, 4 is equal to 4, yes the condition is true, तो ये complete 4 इस existing item में store होगा। तो इस प्रोजेक्ट के केस में जो भी आइटम हम ऐड करेंगे वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर वो आइटम होता है जो भी वैल्यू वी आर असाइनिंग, अगर हमारे पास कुछ भी आइटम होता है देन इंस्टेड ऑफ एडिंग हम क्या करेंगे, फ्रॉम दिस एग्जिस्टिंग आइटम हम एक्सेस करेंगे क्वांटिटी क्योंकि वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर होगा एंड इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा क्वांटिटी प्रॉपर्टी।
वो क्वांटिटी को हम एक्सेस करेंगे और जो भी आइटम हम ऐड करेंगे इसके अंदर जो भी क्वांटिटी है हम वो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे वी विल पास आइटम डॉट क्वांटिटी। वेरी सिंपल, यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी क्वांटिटी हम एक्सेस करेंगे क्योंकि दैट डेटा इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड कार्ट आइटम्स। और जो भी आइटम की क्वांटिटी हम देंगे वो क्वांटिटी डायरेक्टली हम असाइन करेंगे फॉर दिस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एंड बिलो दिस कॉपी दिस मैसेज, यहाँ पे पेस्ट, इंस्टेड ऑफ एडिंग यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेटेड। फॉर एग्जाम्पल हम अपडेट कर रहे हैं प्रोडक्ट टू, तो यहाँ पे वी विल पास अपडेटेड प्रोडक्ट टू क्वांटिटी इन कार्ट। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग होता है देन सिंपली वी विल अपडेट द क्वांटिटी, एल्स अगर एग्जिस्टिंग नहीं होता है ओनली देन हम इस आइटम को कार्ट में पुश करेंगे। रिमूव दिस एंड यहाँ इनसाइड एल्स पास and they copy this message, cut and inside this else pass. Okay, simple enough. अगर आइटम होता है ओनली अपडेट द क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हम आइटम क्वांटिटी में देंगे, लेट मी रिफ्रेश। तो ये है हमारा आइटम क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी यहाँ पे देंगे अगर वो आइटम ऑलरेडी है तो वो क्वांटिटी इस क्वांटिटी प्रॉपर्टी में स्टोर होगी एंड देन वी विल हैव दिस मैसेज। अगर एग्जिस्टिंग नहीं होता है वी विल पुश द आइटम इन द कार्ट एंड ये मैसेज हम यूजर को शो करेंगे। सेव दिस, कम टू प्रोजेक्ट कंसोल, यहाँ हम क्वांटिटी देंगे 3। इनिशियली हमारा कार्ट आइटम इज एम्प्टी, क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट, तो वी आर हैविंग प्रोडक्ट टू एडेड टू कार्ट सक्सेसफुली एंड यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा जिसकी क्वांटिटी है 3। नाउ दोबारा से वी विल इंक्रीज द क्वांटिटी, अभी क्वांटिटी है 4, ऐड टू कार्ट, देखो नाउ वी विल हैव अपडेटेड प्रोडक्ट टू क्वांटिटी इन द कार्ट एंड यहाँ इनसाइड दिस कार्ट आइटम्स हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट होगा और अपडेटेड क्वांटिटी विल बी असाइंड टू दिस एग्जिस्टिंग क्वांटिटी। प्रीवियसली क्वांटिटी था 3, अभी हमने अपडेट किया है 4, 4 विल बी असाइंड टू दिस एग्जिस्टिंग क्वांटिटी एंड उस केस में हम ये मैसेज को शो करेंगे। सो दैट इज द रीजन वो मैसेज हमने इनसाइड डिपेंडेंसी पास किया था, क्योंकि यहाँ पे वी आर चेंजिंग द मैसेज। अगर मैसेज चेंज होता है देन ऑल्सो वी हैव टू रन दिस इफेक्ट। अगेन लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट लॉजिक। तो यहाँ इनसाइड दिस कार्ट आइटम्स हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है एंड दोबारा से हम सेम प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप होगा वैल्यू ऑफ आई विल बी कंप्लीट ऑब्जेक्ट, हम यहाँ से एक्सेस करेंगे आई डॉट प्रोडक्ट जिसकी मदद से हमें ये कंप्लीट आईडी मिलेगी एंड दोबारा से वी आर ट्राइंग टू ऐड द सेम प्रोडक्ट, तो ये होगा कंप्लीट आइटम एंड आइटम डॉट प्रोडक्ट की आईडी भी होगी सेम। तो ये दोनों सेम है, तो उस केस में जो भी आइटम की क्वांटिटी यहाँ पे दिया था वो क्वांटिटी हम असाइन करेंगे फॉर दिस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम चेक करेंगे वेदर आइटम इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द कार्ट और नॉट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम इज अभी इनसाइड द कार्ट हमारे पास एक प्रोडक्ट है, बट जैसे भी रिफ्रेश देखो हमारा कार्ट होगा एम्प्टी। जो भी आइटम्स हमने ऐड किए थे वो आइटम्स अवेलेबल नहीं है। डेफिनेटली ये हमें नहीं करना है, तो उसके लिए कम हियर, यहाँ इनसाइड दिस फुलफिल केस हम यूज करेंगे लोकल स्टोरेज। यहाँ पे वी विल यूज दिस सेट आइटम मेथड एंड लोकल स्टोरेज में जो भी कार्ट आइटम्स हम ऐड करेंगे वो डेटा हम लोकल स्टोरेज में स्टोर करेंगे। आइटम की वैल्यू हम पास करेंगे कार्ट आइटम्स एंड कौन सा डेटा हमें स्टोर करना है, जो भी डेटा वी आर हैविंग इनसाइड स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स वो हम स्टोर करेंगे इनसाइड लोकल स्टोरेज। बट ये वैल्यू कंप्लीट ऑब्जेक्ट में होगी। जब भी हम लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर करते हैं वी विल स्टोर इन जेसन फॉर्मेट, तो ये एंटायर वैल्यू वी विल रैप इनसाइड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। इसकी मदद से
जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे और वो जेसन डेटा हम कार्ट आइटम्स में स्टोर करेंगे। नाउ सेव दिस, कम टू प्रोजेक्ट, रिफ्रेश दिस। हमारे पास कोई भी आइटम्स नहीं है इन द कार्ट, सो वी आर हैविंग एम्प्टी कार्ट। बट यहां से वी विल ओपन एप्लीकेशन। यहाँ इनसाइड दिस वी आर हैविंग लोकल स्टोरेज। अभी हमारे पास कोई भी की और कोई भी वैल्यू नहीं है, बट जैसे भी क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट, देखो प्रोडक्ट विल बी एडेड टू कार्ट। यहाँ पे की होगा कार्ट आइटम्स एंड इनसाइड दैट जो भी प्रोडक्ट हमने ऐड किया था वो प्रोडक्ट यहाँ पे शो होगा। बट लेट मी कम टू कंसोल। यहाँ इनसाइड दिस कार्ट आइटम्स ऑल्सो हमारे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, बट जैसे भी रिफ्रेश दिस दोबारा से हमारा कार्ट एम्प्टी होगा एंड हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, बट इनसाइड दिस लोकल स्टोरेज हमारा कार्ट आइटम अवेलेबल है एंड वी विल हैव दिस रिजल्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनसाइड दिस इनिशियल स्टेट डायरेक्टली हमने पास किया है एम्प्टी अरे, तो यहाँ पे वी विल पास लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड यहाँ पे हमें कौन सा आइटम को गेट करना है, हमें एक्सेस करना है कार्ट आइटम्स। व्हाइल सेटिंग लोकल स्टोरेज वो एग्जैक्ट सेम की यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे, बट ये कंप्लीट वैल्यू एज अ जेसन हमने स्टोर किया था, तो दोबारा से wrap inside parenthesis एंड यहाँ पे वी विल पास जेसन डॉट पार्स। तो इसकी मदद से जेसन को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास कार्ट आइटम्स होता है देन वी विल एक्सेस द कार्ट आइटम्स एंड स्टोर इनसाइड दिस। अगर हमारे पास नहीं है देन सिंपली असाइन एम्प्टी अरे। तो यहाँ पे वी विल बी पासिंग और। नाउ कम हियर, कम टू प्रोजेक्ट। देखो जैसे भी रिफ्रेश, अभी इंस्टेड ऑफ हैविंग एम्प्टी कार्ट हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हमने लोकल स्टोरेज में पास किया था वो डेटा हम एक्सेस करेंगे एंड वी विल स्टोर इनसाइड दिस कार्ट आइटम्स। नाउ कम टू प्रोडक्ट्स, क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे ऐड आइटम्स टू कार्ट। अभी दिस आइटम इज एडेड इनसाइड दिस कार्ट आइटम्स। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। अभी अगर हम रिफ्रेश भी करते हैं तो इनसाइड दिस कार्ट आइटम्स हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। नाउ कम टू एप्लीकेशन। यहाँ इनसाइड दिस लोकल स्टोरेज इनसाइड दिस कार्ट आइटम्स हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। ओके, वी आर हैविंग दिस एरर। तो यहाँ इनसाइड दिस हमने यूज किया है मैप मेथड, तो वी विल बी पासिंग की प्रॉप। कम टू प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ पे हमने यूज किया है मैप मेथड। सेकेंड आर्गुमेंट वी विल पास इंडेक्स। यहाँ पे वी विल राइट की को हम वैल्यू असाइन करेंगे इंडेक्स। नाउ कम टू कंसोल, रिफ्रेश वंस, तो वार्निंग चला जाएगा। इवन आफ्टर रिफ्रेशिंग इनसाइड कार्ट आइटम्स हमारे पास दो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे और जो भी क्वांटिटी हम देंगे वो क्वांटिटी यहाँ पे स्टोर होगी। अभी इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को हम अपडेट करेंगे। क्वांटिटी टू ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट इज अपडेटेड। यहाँ इनसाइड दिस कार्ट आइटम्स क्वांटिटी अपडेट होगी एंड वी विल हैव टू। तो एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी यहाँ इनसाइड लोकल स्टोरेज भी डिस्प्ले होगी।